क्या ट्रंप एक चीनी बिजनेसमैन के हाथों की कठपुतली बन गए हैं? जी हां, चौंकिए नहीं। भारत पर मनमाना टैरिफ लगाने वाले ट्रंप अगर चाहकर भी चीन के खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या इसकी बड़ी वजह चीनी बिजनेसमैन है? ऐसी खबर सामने आ रही है कि चीनी मूल के एक बिजनेसमैन ने ट्रंप की कमजोर नब्ज पकड़ ली है। अब ये कौन है, आज हम इसी पर आपके लिए खुलासा लेकर के आए हैं। ये जिसने कमजोर नब्ज पकड़ी है, इसका नाम बताया जा रहा है जस्टिन सन नाम का ये कारोबारी ट्रंप के सबसे करीबी लोगों में से एक है, जिसे ट्रंप डिनर पर बुलाते हैं, जिसके साथ ट्रंप के बेटे मंच साझा करते हैं और ट्रंप के एक और बेटे जिसकी तारीफ करते नहीं थकते। यानी उस चीनी बिजनेसमैन में ऐसा क्या है कि पूरी ट्रंप फैमिली उसकी मुरीद बन चुकी है? ट्रंप के साथ आखिर जस्टिन सन का कनेक्शन क्या है? कैसे जस्टिन पर ट्रंप मेहरबान है और इसको लेकर अमेरिका में क्यों बवाल है, सवाल खड़े हो रहे हैं? यह बताने से पहले आपको ट्रंप के क्रिप्टो कारोबार के बारे में कुछ अहम जानकारियां देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बड़ा खुलासा क्रिप्टो से ही जुड़ा हुआ है और इसके मूल में एक और बड़ा सवाल है, और वो ये कि आखिर भारत पर टैरिफ लगाने वाले ट्रंप चीन पर क्यों नर्म रहते हैं? अब सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप पर चीनी मूल के जो अरबपति हैं जस्टिन सन, उनका गहरा असर क्यों है? तरह इनके बारे में आपको बताते हैं। जस्टिन क्रिप्टो कंपनी ट्रोन के फाउंडर हैं और इन्हें क्रिप्टो किंग भी कहा जाता है। ट्रंप की क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल WLF, इसका जिक्र आगे होगा इसलिए याद रखिएगा। WLF में जस्टिन ने अब तक $75 मिलियन, जी हां, भारतीय रुपए में अगर आप आंकेंगे तो 661 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है, और इसके बदले उन्हें कंपनी का एडवाइजर बनाया गया और ट्रंप परिवार के बेहद करीब लाया गया। आखिर कैसे जस्टिन सन ने ट्रंप को साधा, जरा यह भी समझिए। ट्रंप के डिनर में खास मेहमान हमेशा यही नजर आते थे। ट्रंप के बेटे इनके साथ मंच साझा करते हैं। एरिक ट्रंप के साथ विदेशी इवेंट्स में ये लगातार नजर आते हैं और ट्रंप ने खुद इन्हें $1 लाख की घड़ी भी गिफ्ट की। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जस्टिन की कंपनियों पर अमेरिकी एजेंसी SEC धोखाधड़ी की जांच जो कर रही थी, जैसे ही ट्रंप की कंपनी में निवेश बढ़ाया इन्होंने, जांच रोक दी गई। तो क्या यही वो चाइना कनेक्शन है जो ट्रंप को चीन के खिलाफ कड़ा स्टैंड लेने से रोक सकता है? क्योंकि जस्टिन भले ही अमेरिकी नागरिक हो, लेकिन उनका मूल और कारोबारी नेटवर्क चीन और हांगकांग से ही जुड़ा हुआ है। WLF जो ट्रंप की कंपनी है, WLF में ट्रंप, उनके बेटे एरिक और डॉन जूनियर शामिल हैं। शुरुआत में परिवार की हिस्सेदारी 60% थी, अब 40% हो गई, लेकिन कंट्रोल वही है, ट्रंप के फैमिली का ही कंट्रोल है। इसकी टोकन बिक्री से 75% और ऑपरेशनल रेवेन्यू से 60% पैसा ट्रंप फैमिली को जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर चुनाव जीतते ही WLF की बिक्री क्यों बढ़ गई? जवाब सीधा है, क्योंकि अब ट्रंप ही क्रिप्टो नीतियों के निर्माता भी हैं और उसके लाभार्थी भी हैं, दोनों हैं। 2019 तक ट्रंप, याद कीजिएगा, क्रिप्टो को घोटाला कहते थे, ड्रग मनी कहते थे, बिगेस्ट स्कैम कहते थे, लेकिन कंपनी शुरू होते ही उनका रुख बदल गया, क्योंकि क्रिप्टो लॉबी से फंडिंग और अरबों का मुनाफा ट्रंप के सामने था। इतना ही नहीं, अप्रैल 2025 में WLF ने पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो भी डील की, और ये याद रखिएगा, पाकिस्तान के साथ ये जो करार हुआ, ये पहलगाम में हुए आतंकी हमले के ठीक 4 दिन बाद हुआ। क्या कनेक्शन है इसका? पूर्व अमेरिकी NSA जैक सुल्लिवन ने आरोप लगाया कि ट्रंप अपने निजी स्वार्थों के लिए भारत को छोड़कर अब पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, और आपने सबने ये देखा। और चीन पाकिस्तान के इस गठजोड़ में शामिल है, ऐसे आरोप भी लगाए जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हाल ही में लिखा कि WLF ने सरकार और प्राइवेट मुनाफे की सीमा ही मिटा दी है। अब खबर यह है, हालांकि इस बीच, कि कंपनी ने जस्टिन सन के टोकन फ्रीज कर दिए हैं, लेकिन अब इसे दिखावटी दूरी भी बताया जा रहा है। दरअसल ट्रंप फंस गए हैं, एक्सपोज हो गए हैं। ट्रंप पर चीन से रिश्ता होने का आरोप ना लगे, इसलिए कहा यह जा रहा है कि अब थोड़ी बहुत सख्त रुख भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह था ट्रंप टावर का चाइनीज कनेक्शन, और हमने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे ट्रंप अब एक चीनी कारोबारी की हाथों की कठपुतली बन गए हैं।